ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 6 मंत्र नंबर 6 और 7 अक्षर तत्व का जगत कारण तत्व। किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि अथ प्रायया तत् अक्षरम अधिगम्यते यत् तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षुः श्रोतम तत्पाणिपादम नित्यम विभु सर्वगतम शुशूक्षम तद्व्ययम यद्भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। वह अव्यय अविनाशी तत्व वह अक्षर है जिसको धीर लोग यत् धीरा भूत योनिम पश्यन्ति, धीर पुरुष जिसको जगत कारण के रूप में देखते हैं। माने जगत के कारण को देखने वाले, अनुसंधान करने वाले एक रस रहते हैं, एक धीर और एक अधीर। तो धीर पुरुष अक्षर को जगत का कारण सोचते हैं और अधीर पुरुष चाहे जिसको भी जगत का कारण देखते हैं इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जिसको ज्ञानी लोग कारण देखते हैं वह क्या है? भ्रांत पुरुष जिसको जगत का कारण देखता है वह ठीक नहीं देखता। ब्रह्म में जो अविद्या है वह परोक्ष है कि अपरोक्ष? तो प्रक्रियावादी वेदांती जितने होते हैं वे यह सिद्धांत करते हैं, वे यह सिद्ध करते हैं कि अविद्या अप्रोक्ष होती है। कैसे? बोले अहम अज्ञम, मैं अज्ञानी हूँ। देखो, अप्रोक्ष उनको होता है, प्रत्यक्ष उनको होता है। अहम न जानामि, मैं नहीं जानता, तो अज्ञान का आश्रय मैं हुआ ना। और मैं इस अज्ञान को देख रहा हूँ तो अविद्या तो अप्रोक्ष सिद्ध हुई। अविद्या को सिद्ध करने के लिए वेदांती लोग अपने अनुभव को प्रमाण बताते हैं। बोले अच्छा, अहम किंचित न जानामि, अहम न जानामि, अहम अज्ञानी। यह अनुभव भ्रांत पुरुषों का है कि अभ्रांत पुरुषों का है? माने जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया वह ऐसा अनुभव करता है, या कि जिसने ब्रह्म को नहीं जाना वह कहता है कि मैं अज्ञानी? तो दोनों का फर्क क्या हुआ? जिसने ब्रह्म को नहीं जाना अगर वह कहता है कि मैं अज्ञ हूँ, अज्ञानी अपने को यदि अज्ञ कहता है, तो अज्ञानी का अनुभव किंचित प्रमाण नहीं है और तब उसके अनुभव में अविद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि से अविद्या बिल्कुल है नहीं और अज्ञानी की दृष्टि से अविद्या सिद्ध होती है। तब अविद्या क्या है? बोले अविद्या बिल्कुल कल्पित है। यह अविद्या शास्त्रार्थ करने के लिए अनिर्वचनीय है, जिज्ञासु के समझने के लिए कल्पित है, भ्रांत को अप्रोक्ष सिद्ध है और ब्रह्म ज्ञानी के लिए बिल्कुल है ही नहीं। अविद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, बल्कि अविद्या शब्द में जो विद्या है ना, उसको ज्ञानार्थक विद धातु से नहीं बना करके सार्थक विद धातु से बनाते हैं। न विद्यते इति अविद्या, जो बिल्कुल ही हो ही नहीं उसका नाम अविद्या। अविद्या माने अविद्यमान। अब देखो, आपको यह सुनाते हैं, यह जो अव्यय अक्षर पुरुष है वही जगत का कारण है। तो यह बात बुजुर्गों के सामने गई कि जगत का कारण क्या है। शून्यवादी बौद्धों ने कहा कि जगत का कुछ कारण नहीं है, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है, बिना अधिष्ठान के ही यह शून्य में भास रहा है। न इसका अधिष्ठान है न अध्यस्त है। अधिष्ठान अध्यस्त से विरहित ही यह जगत दिखाई पड़ रहा है। इसको शून्यवाद बोलते हैं। तो जगत का कारण क्या हुआ? बोले शून्य हुआ। इसमें 3 स्थितियाँ आपको बताते हैं। जो जगत का कारण अपने से अलग ढूंढेगा उसकी 3 स्थिति होती हैं। या तो वह इस निश्चय पर पहुंच जाए कि जगत का कोई कारण नहीं है, शून्य है, या तो इस स्थिति पर पहुंचे कि जगत का कारण जड़ है, क्योंकि
अन्य को कारण ढूंढ रहा है। तो या तो शून्य द्वैतवादी हो जाएगा या तो जड़ अद्वैतवादी हो जाएगा। जिस जगत का कारण जड़ है, जैसे बोलते हैं विकासवादी थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी, जर्मन दार्शनिक हेगले, मार्क्स, जो जगत को जड़ वस्तु से उत्पन्न मानते हैं, जड़ अद्वैतवादी हो जाते हैं। एक तीसरी बात और हो सकती है कि जो अपने से भिन्न जगत का कारण मानेगा वह ईश्वरवादी भी हो सकता है। यंत्र प्रधान खोजी हो तो उसको जगत का कारण जड़ मिलेगा, और श्रद्धा प्रधान हो तो उसको जगत का कारण ईश्वर मिलेगा। और न श्रद्धा हो न खोज होवे, केवल युक्ति की बुद्धि की प्रधानता होवे तो जगत का कारण शून्य मिलेगा। अब शून्य में तो अनेक भेद नहीं होते हैं, शून्य तो शून्य है, लेकिन जड़वाद में अनेक भेद होते हैं। परमाणु से सृष्टि हुई, प्रकृति से सृष्टि हुई, पंचभूत से सृष्टि हुई, यह जड़वाद के अनेक भेद हैं। और ईश्वरवाद में भी जो साकारवादी हैं वे कहेंगे गणेश से सृष्टि हुई, कोई कहेगा सूर्य से हुई, कोई कहेगा देवी मैया से हुई, कोई कहेगा चतुर्भुज नारायण से हुई, कोई कहेगा गोरे शंकर से हुई। साकारवादी अपने अपने इष्ट देवता को सृष्टि का कारण बतावेंगे। बोले, तुम क्या जानो किस रूप में क्या है, वह तो हम जानते हैं, ध्यान करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम मिलते हैं, हम उसने ही सृष्टि बनाई है। यह तुमको कैसे मालूम हुआ कि एक दिन उसने कहा था कि हमने बनाई है? अपने इष्ट देव की बात भला क्या कभी झूठ हो सकती है? उसने हमसे कहा था कि हमने ही पहल सृष्टि बनाई। तो साकारवादी अपने अपने इष्ट को जगत का कारण मानते हैं। निराकारवादी जो हैं उनमें समझो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये निराकार ईश्वर से सृष्टि मानते हैं। इसमें भी बहुत भेद हैं। समझो कि हमारे हिंदुओं में पूर्व मीमांसक और जैन ये सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय आत्यांतिक कभी नहीं मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि सृष्टि की परंपरा हमेशा से चली आ रही है, कभी गुप्त होती है और कभी प्रकट होती है, अनादि है और नित्य है, न कदाचित निदृश्यम जगत। बोले, सृष्टि में यह इतना भेद कैसे होता है कि कर्म तो मनुष्य के अंतःकरण में रहता है, इसलिए अंतरंग उपादानवादी है, कर्मवादी, और परमाणुवादी बहिरंग उपादानवादी है, बाहर उपादान मानते हैं। उपादान माने सृष्टि का मसाला, और प्रकृति और ईश्वर ये दोनों भीतर रहते हैं, अतः वे भी अंतरंग उपादानवादी हैं, तो वह जगत का कारण ऐसा। तो ईश्वर भी अंतरंग है और प्रकृति भी अंतरंग है और कर्म भी अंतरंग है, विज्ञान भी अंतरंग है, दृष्टि सृष्टिवाद भी अंतरंग है, परमाणुवाद बहिरंग है। चारवाक का जो चार भूतवादी वाद है, भूत चतुष्टय बहिरंग है। मार्क्स का जो वाद है वह बहिरंगवाद है, लेकिन बौद्धों का जो शून्य है वह अंतरंग बहिरंग से विलक्षण है। यह सृष्टि के उपादान के बारे में दार्शनिक जब विचार करता है तो ऐसे नहीं सोचता है कि बस इतना ही, वह गिनती करता है। अर्थ प्रधान विचार उसका होता है, गिनती कर लेता है कि सृष्टि में कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं। निरुपादानवादी, हयोपदाय उपादानवादी, अंतरंग उपादानवादी, बहिरंग उपादानवादी, और सृष्टि को नित्य मानने वाले, जिनमें उपादान और उपादेय का भेद ही नहीं होता है। ऐसे अनेक प्रकार के उपादान तो सांख्य और योग अंतरंग उपादानवादी हैं। न्याय और वैशेषिक बहिरंग उपादानवादी है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अंतरंग उपादानवादी है। मार्क्स, हेगले, चारवाक ये बहिरंग उपादानवादी है। ईसाई मुसलमान सब अंतरंग उपादानवादी है। अच्छा, ईश्वर ने कहा बन जाओ और सृष्टि बन गई। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।